आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर से आई खबर की। कानपुर देहात जेल से खुशी दुबे की रिहाई की खबर है। अपने वकील के साथ जेल से बाहर निकली है खुशी दुबे। चर्चित बिकरू कांड केस में जेल में बंद थी खुशी दुबे। करीब 30 महीने से जेल में बंद थी खुशी। जेल से रिहाई के बाद खुशी दुबे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं किस मामले में 30 महीने की जेल काट के आई। तो आपको बताएं, रिहाई के बाद खुशी दुबे के वकील शिवाकांत ने कहा कि कानून पर भरोसा था, देर से ही सही लेकिन न्याय मिला। बिल्कुल विश्वास था। क्या विश्वास था आपको? कि मुझे न्यायालय से पूरा भरोसा था कि वो मुझे बेल देंगे। महीने जी, मैं अभी इस बारे में मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं अभी आपको ये सब बोल सकूँ। मैं 4 तारीख को थाने गई थी और 8 तारीख को जेल भेजा। उन 4 दिन में मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे इतना पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा था कि मुझे बेल देंगे। हमें न्याय पर पूरा भरोसा था, न्याय मिला। ये अलग बात है कि न्याय थोड़ा सा लेट मिला हम लोगों को, लेकिन अभी भी हमें न्याय पर भरोसा है। खुशी निश्चित तौर पर बाइज्जत बरी भी होगी। ऐसी कोई धारा नहीं थी गंभीर जो इस पर न लगी हो। 302 भी लगी है, 396 भी लगी है, 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट भी लगी है। सारी गंभीरतम धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पर न सिर्फ भरोसा है बल्कि विश्वास है कि ये रिहा होगी, बाइज्जत भी बरी होगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि अगर आज देवस्थानम बोर्ड होता तो प्रदेश को 125 से 150 करोड़ का इनकम पहुंचता। जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं लोगों को समझ नहीं पाया। आज देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 से 150 करोड़ की इनकम होती और केवल बद्रीनाथ जी के से जो हमको इन 4 धामों से जो हमको आय प्राप्त होती, उसी से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। हमको पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो ये कुछ दूरगामी सोच के साथ कुछ निर्णय होते हैं। अब मैं दुर्भाग्य है मेरा कि मैं समझा नहीं पाया लोगों को। मैं समझा नहीं पाया, मैं ऐसा योग्य नहीं था कि मैं लोगों को समझा पाया। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड के 50% हिस्से के बेहद संवेदनशील आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि लगभग 50% ऐसा हिस्सा है जो बहुत सेंसिटिव है। साल 2018 में तैयार एक रिपोर्ट 5 नदियों की घाटी का रिस्क असेसमेंट किया गया, जिनमें से उत्तराखंड में 6536 लैंडस्लाइड जोन, उत्तराखंड में 2 लाख बिल्डिंग खतरे की जद में, धार्मिक क्षेत्र और हिल स्टेशन पर भी हाई रिस्क लैंडस्लाइड जोन है। उत्तराखंड में 1093 गांव हैं, हॉटस्पॉट हैं, जो कि उत्तरकाशी के कई हाईवे लैंडस्लाइड जोन में है। टिहरी के 4 धाम मार्ग क्षेत्र की बात करें, वो बड़े लैंडस्लाइड जोन में है। कुमाऊं में, चंपावत और अल्मोड़ा में भी लैंडस्लाइड जोन है। साल 2016 में वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की मदद से पूरे उत्तराखंड का डिजास्टर रिस्क असेसमेंट कराया गया था, जिस पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने 2018 में इसी को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर राज्य की 5 नदियों की घाटियों के रिस्क असेसमेंट को पूरा किया गया था और उसकी रिपोर्ट सामने रखी गई थी। अब इन जगहों पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम हम चलाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि इन जगहों को हम अर्ली वार्निंग सिस्टम से और काइंड ऑफ वहाँ पे किस तरह से लोगों को सुरक्षित, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो सुरक्षित हम कर सकते हैं, उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। तो मिला के ये एक इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है उस रिस्क असेसमेंट में किया गया। इसके अलावा एक चीज़ और, 2 लाख पूरे प्रदेश में 2 लाख बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है, जो कि ये क्या कहते हैं, जो कि खतरे की जद में आ सकते हैं, जो कि अर्थक्वेक या रिट्रोफिटिंग जरूरी है, अर्थक्वेक प्रूफिंग जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।